मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स डिस्कस। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा साइंस होगा, जो कि वर्कशीट नंबर हमारा 95 है और ये 23 फरवरी 2022 के लिए होगा। तो प्यारे स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये कंटिन्यू रिवीजन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में कैसे होता है, ठीक है, यानी एंजियोस्पर्म के थ्रू होता है। तो इसके लिए इम्पोर्टेंस क्या है, ये इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है गैमेट्स में, जो कि फॉर्म करता है जेनेटिक मटेरियल को, और ये रीजन बनता है वेरिएशंस का, जो कि एक किसी भी सराउंडिंग्स के लिए एसेंशियल होता है, किसी भी स्पीसीज के लिए ये एसेंशियल होता है, राइट। अब देखिए, फ्लावर हैज़ 4 वॉल्स, सीपल्स, पीटल्स, एंड्रोसियम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, एंड गाइनोसियम्स जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, पिस्टल या कार्पल, ठीक है। तो स्टेमन हैज़ फिलामेंट, स्टेमन के बाद क्या होता है, फिलामेंट होता है, ठीक है, विथ एन अनदर एट द टॉप दैट dehiscents when it matures, releasing the tiny yellow colored pollen grains that contain male gametes, जो कि मेल गैमेट्स को कंटेन करता है। तो आपको यहाँ पे ये देखना है प्यारे स्टूडेंट, इसको समझना अच्छे से। देखिए, ये स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेमन है, स्ट्रक्चर ऑफ द कार्पल है, ठीक है, याद रखिएगा। इस तरह का स्ट्रक्चर अगर ये आप बनाना चाहते हैं, क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है जिसमें आप ये बना सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन में एंथर होता है, फिलामेंट होता है, ठीक है, जबकि कार्पेल में क्या होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल, ड्यूवले और डैवरी वॉल, ठीक है। जैसे कार्पेल प्रेजेंट होता है सेंटर ऑफ फ्लावर एंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि 3 पार्ट होता है। वन सोलेंस बॉटम्स पार्ट कंटेनिंग ओवरी डैट हैज़ द फीमेल गैमिट्स, eggs ovum in ovulus, second middle elongated part style, and the third containing the hairy and the sticky stigma होता है, right। The male germs cell produced by the pollen grains fuses with a female's gametes and present in the ovule products produce a diploid zygote which develop into an embryo that form a new plant, जो कि नया प्लांट बनता है। अब आपको ये जरूर याद रखना है, पोलन ग्रेन डियर स्टूडेंट, ठीक है, पोलन ग्रेन जो है ना रेफर करता है स्टेमन को टू स्टिग्मा बाय द प्रोसेस आर कॉल्ड द पॉलिनेशंस विच कुड ईदर द हैपेंस टू द सेम प्लांट, जैसे सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू होता है, और डिफरेंट प्लांट जो है ना क्रॉस पॉलिनेशंस के थ्रू होता है। क्रॉस पॉलिनेशंस होता है जो है ना बायोटिक एजेंट के थ्रू, जैसे ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, इंसेक्ट हो गया, जब एक दूसरे पौधे पे यानी दूसरे फ्लावर पे वो बैठता है और फिर दूसरे फ्लावर पे जाकर के बैठ जाता है, ठीक है। और वेल एवाइटिक एजेंट जैसे एयर है, विंड है और वाटर है, इसकी वजह से होता है। अब वेन ए पॉलन ग्रेन रीचेज ए सुटेबल स्टिग्मा इट जर्मिनेट्स to form a pollen tube through the which the tube male gametes enrich the oval after the fertilization on the embryo is formed. The ovary grows the rapidly and ripens to form a fruit. ovary जो है ना ग्रो कर जाता है जल्दी से और वो फ्रूट के फॉर्म में हो जाता है। द सीड कंटेन्स द फ्यूचर्स प्लांट और एम्ब्रॉय, जो कि सीड जो है ना फ्यूचर प्लांट को कंटेन करता है और डेवलप करता है, seeding under the favorable conditions by the process of called the germinations. Seeds store food in the form of कॉटलीडोन, सीड जो है ना स्टोर करता है फूड को कॉटलीडोन के प्रोसेस से। और आपको ये जरूर डियर स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे मैंने आपको असेसमेंट वर्कशीट में इस जैसे मोस्टली क्वेश्चंस कराए हैं, तो आप वहाँ से भी असेसमेंट वर्कशीट को जरूर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो देखिए, ओवरी, पोलर न्यूक्लियाई, फीमेल जर्म से ये, ठीक है, ये पोलन ट्यूब है, मेल जर्म से आए पोलन ग्रेन और स्टिग्मा है, राइट। तो चलिए, इसमें बेहद ही आसान से कुछ प्रश्न पूछे गए थे हैं, इस सभी प्रश्न का हम एक एक करके आपको आंसर देते हैं। लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ड्रॉ ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ द फर्टिलाइजिंग पिस्टल। फर्टिलाइजिंग पिस्टल का जो है आपको अच्छे से लेवल डायग्राम बनाना है। तो ये देखिए, ये डायग्राम आप देखिए, पोलन ट्यूब है, एंटीपोडल, पोलन न्यूक्लियाई यही है, और एग सेल यही है, और ये आपका सिनर्जिड है, ठीक है। तो इसको आप आसानी से इसे ड्रॉ कर लीजिए, और ये जितने भी इस पार्ट में आ रहे हैं, और ये इसी को आपको अगर आप निकाल करके बाहर भी बना सकते हैं, ठीक है, ये सारे पार्ट को। अब देखिए, नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द
Self pollination and cross pollination. Self pollination occur when the pollen from another is deposited on of the stigma of the same flowers. तो हम सेल्फ पॉलिनेशंस कहते हैं अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट. जैसे क्रॉस पॉलिनेशंस क्या होता है? तो क्रॉस पॉलिनेशंस इज ट्रांसफर ऑफ द पॉलन फ्रॉम द एंथर ऑफ द वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑन ए डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज. अगला प्रश्न है डियर स्टूडेंट, ए मेच्योर एंथर D6 रिलीज टाइनी येलो कलर्ड. तो ये कौन सा करता है? तो पोलन ग्रेन करता है. व्हाट इज द फंक्शन? द पोलन ग्रेन का फंक्शन क्या है? द व्हेन ए पोलन ग्रेन्स रीचेज ए सुटेबल स्टिग्मा इट जर्मिनेट टू फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू द विच द टू मेल गैमेट्स रीच द ओवल. आफ्टर द फर्टिलाइजेशन एन एम्ब्रॉय इज फॉर्म. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? एम्ब्रॉय बन जाता है. राइट डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, क्योंकि इस चैनल पे आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट इन क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग. और जो भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं डालूँ अपडेट करूँ वीडियो वो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है. चलिए, ये है व्हाट आर एबायोटिक एजेंट ऑफ द पॉलिनेशन. द सेल्फ पॉलिनेशन अकर व्हेन द पॉलन फॉर्म एंथर टू डिपोजिटेड टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है, ठीक है. चलिए, तो आई होप कि आपको ये बेहतर लगा होगा. इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए.